नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण होगा या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल कोर्ट ने पंचायत समेत निकाय चुनाव के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके पहले सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट में आयोग ने यह दावा किया कि एमपी में 48% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो सर्वे किया गया है उसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन भी किया गया है। उधर इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किए बगैर यह कैसे बताया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है। सियासी दलों में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की यह होड़ किस लिए मची है, इस पर भी आते हैं। तो वजह आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश की 230 सीटों में से करीब 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस वर्ग के वोटर का सीधा असर होता है। और अब चुनाव में बमुश्किल 1.5 साल का ही वक्त बाकी है और ऐसे में सियासी दल दम तो दिखाएंगे ही कि ओबीसी हमारे हैं। एमपी में पंचायत समेत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम फैसला अब दूर नहीं। कोर्ट 10 मई को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ओबीसी वर्ग को साधने इस अदालती लड़ाई से अलग क्रेडिट को लेकर शुरुआत से सियासी दंगल मचा रहा है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलवाने पहला मजबूत दांव किसका था। और अब इसी लाइन पर आगे जारी है सियासत। जब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की तो दावा किया कि एमपी में 48% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। फिर इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल और आरोप लगाया कि सरकार इस वर्ग के साथ फिर छलावा कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार कह रही है कि 48% पिछड़ों की जनसंख्या है और उसी के अनुपात में 35% आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में उससे कहीं अधिक हमारी आबादी है, 56% से अधिक मध्य प्रदेश में पिछड़े हैं और उसी अनुपात में हमको मध्य प्रदेश की सरकार में आरक्षण देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रदेश की सरकार है ऐसी परिस्थिति उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रही है, तो जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बार फिर हमको धोखा देती है। उधर ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ने पूरी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आयोग की रिपोर्ट रखकर ये मांग की गई है कि पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाए। और सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ ओबीसी को नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में 33% आरक्षण मिले जनसंख्या के अनुपात में, ये पक्ष बहुत मजबूती के साथ आज आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सारा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। सभी रिपोर्टें लेकर आयोग के लोग उपस्थित हुए थे। तो अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो हमारे सामने। तो इस वक्त 10 मई को ओबीसी आरक्षण पर आने वाले सुप्रीम फैसले के पहले अदालत से बाहर जो राजनीतिक पटकथाएं लिखी जा रही हैं, क्या माने कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के वोटर की मुट्ठी में है सियासी दलों की तकदीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। स्वागत करते हैं उनका। अजय यादव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय, स्वागत आपका। उमेश शर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उमेश जी, आपका भी स्वागत। और सतीश एलिया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश सर, आपका भी बहुत स्वागत। उमेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। कितनी तैयारी है और क्या मिल पाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन में आप कैसे कर लेंगे। आपने तो जिला स्तर पर यह सब कुछ किया, वार्ड स्तर पर कैसे तैयारी करेंगे? नहीं, जिस सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था कि ट्रिपल टेस्ट जो है वो करवाया जाना चाहिए जी। हमने त्रिस्तरीय आधार पर सारी चीजों का आकलन करा है।
सरकार ने जनसंख्या का प्रतिशत निकाला है और जो हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है गौरी शंकर बिसेन जी के माध्यम से जिला कलेक्टरों के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज करी गई है और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 48% की आबादी ओबीसी वर्ग की है और 48% ओबीसी वर्ग है तो उसको 35% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो आज अपना निर्णय मतलब राय जाहिर करी है या राय दाखिल करी है उसके अंदर सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक आधार जो तीनों बताए थे उन तीनों आधार पर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को हमने प्रस्तुत करा है और उस ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के तर्कों से संतुष्ट होगी और अगर सरकार के तर्कों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है तो मुझे लगता है कि 35% ओबीसी के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और जिसकी आबादी 48% है अगर उसको 35% का आरक्षण दिया जाता है तो मुझे लगता है कि यह ओबीसी वर्ग के साथ एक न्याय संगत होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटाया, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब इनको निराकृत कर दिया और यह कहा कि आपकी सुनवाई योग्य नहीं है, ये वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से जब इनकी बेदखली हो गई तो ये वापस हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट से फिर इन्होंने दूसरा आधार बनाकर वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये जो चुनाव लंबित हुए हैं, पंचायतों के चुनाव लंबित हुए हैं, जनपद के, जिला पंचायत के, नगरीय निकाय के चुनाव जो लंबित हुए, उसका पाप अगर किसी के माथे पर है तो कांग्रेस पार्टी के माथे पर है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कानूनी दांवपेच नहीं लगाती तो 27% आरक्षण के साथ सरकार कराने को प्रतिबद्ध थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो ये करा था कि विधानसभा के पटल तक में जो आबादी 48% है उस आबादी को 27% बता दिया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित करा है कि जो ओबीसी वर्ग लगभग 48% है उसको न्याय संगत आरक्षण प्राप्त होना चाहिए और अन्य सुविधाएं जो इस प्रकार के है और प्राप्त हमने होना मजबूती चाहिए। से पक्ष रखा सरकार वो है। सुविधाएं अजय यादव जी हमारे प्रतिबद्ध साथ भी जुड़े हुए हैं। वक्त का ध्यान रखेंगे सब लोग क्योंकि समय सीमा तय है, समय बंधा हुआ है और उसी में सब बात रखें अच्छा होगा। अजय जी, आप तो कह रहे हैं 48 नहीं 56% है, सरकार गुमराह कर रही है, इतनी है ही नहीं आबादी, इससे ज्यादा है और ज्यादा मिलना चाहिए। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाने के लिए षड्यंत्र कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैं वर्तमान और पीछे की बातें दोनों रखना चाहूंगा। पीछे केवल एक ही बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ तक की सरकार में हमेशा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कानून बनाए और भाजपा की 20 सालों की सरकार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कभी कोई कानून विधानसभा की पटल पे भाजपा की कोई सरकार नहीं लाई। केवल और केवल जुमलेबाजी और जनता के बीच में गुमराह करना है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं लाई है, ये प्राइवेट याचिकाकर्ता लाए हैं। जब 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों पर रोक लगी थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 4 महीने के अंदर सरकार पिछड़े वर्ग की संख्या का आंकड़ा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लाएगी और जिस आधार पर आरक्षण तय होते हुए मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। ठीक है। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया गया। ये प्राइवेट याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई जिसपे सरकार ने जवाब पेश किया, वो भी तर्क संगत नहीं है। मध्य प्रदेश में जब मतदाता सूची में जाति का कहीं ऑप्शन नहीं होता तो इन्होंने कैसे 48% निकाली। मध्य प्रदेश में 56% से ज्यादा पिछड़े वर्ग की आबादी है, इन्होंने 6%, 8% आबादी कम कर दी है और आगे जाके पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम करेंगे और ये 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो लाएं अध्यादेश और राज्यपाल से लाके लागू करें और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का 35% आरक्षण लागू करें। केवल जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, कानून बनाने के लिए सरकार कानून बनाए। ठीक है सतीश जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी कई सारे सवाल किए गए, सरकार से ही सवाल किए गए कि आपकी तैयारी क्या है। यह भी कहा गया कि आपने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने ये सब रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन वार्ड स्तर पर स्थिति क्या है। 2 साल आप लेट हैं, 7 साल हो चुके हैं। ये सारी बातें भी तो सामने आई हैं और सरकार के लिए ये सारी बातें ठीक नहीं है, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि हमने मजबूती से पक्ष रखा। देखिए बहुत साफ है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की जो बात है, हर स्टेट में एक ओबीसी वाला मुद्दा बड़ा बना हुआ है राजनीति का।
और मध्य प्रदेश में तो हम पिछले करीब करीब 3 साल से देख रहे हैं, ये मुद्दा बहुत जोर से गरमाया हुआ है। कांग्रेस का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है। मेरा कहना यह है कि ये जो अभी कहा गया कि 48% मतदाता हैं, तो मतदाता, अजय भाई सही कह रहे थे बात, कि मतदाता सूची में तो जाति होती नहीं है, तो फिर ये आंकड़ा कहां से आ गया। फिर दूसरा सवाल यह है कि 48% अगर आप सही भी मान लें उसको, तो 48% को 35% आरक्षण, तो ये इसमें कोई तारतम्य और कोई वो चीज मुझे लगता है कि है नहीं। और इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि मध्य प्रदेश में न केवल पंचायती राज व्यवस्था में बल्कि नगरीय निकाय की जो व्यवस्था होती है उसमें भी चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। एक तरह से मतलब एक एडहॉक बेसिस पे प्रशासन ही उस चीज को चला रहा है। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जनप्रतिनिधित्व की जो बात है जनता का, वो तो है नदारद है ना पिछले 3 साल से। बिल्कुल। और एक दूसरे पर आरोप हम जब लगाते हैं तो उसका नुकसान तो प्रदेश को होता है ना। प्रदेश को उसका नुकसान होता है। मुरैना में बलात्कारी के घर पर चला बुलडोजर। 5 साल की मासूम को पड़ोसी युवक ने बनाया था शिकार। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। मुरैना के पुरा गांव में भूसे से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। मिनटों में ट्रक और उसमें लोडेड भूसा जलकर खाक। शेड्यूल कोर्ट परिसर में एक वकील ने युवती को दौड़ा कर पीटा। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। जमीनी विवाद के चलते छतरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद। जमकर चली लाठियां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर के तिलवारा इलाके में सड़क पर मिली युवक की लाश। मृतक वेटर का करता था काम। हत्या के एंगल से पड़ताल जारी। सागर में 4 बदमाशों ने किया युवती से गैंगरेप। रिश्तेदार के साथ घर जा रही थी पीड़ित। 2 गिरफ्तार 2 फरार। रेप के आरोपी एबीवीपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने जमानत रद्द कर जेल भेजने का सुनाया आदेश। अब करना होगा सरेंडर। भोपाल में लाडली लक्ष्मी 2 को लेकर 8 मई को बैठक। सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की मुलाकात। नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर गोविंद सिंह को दी बधाई। दंगों पर हो रही राजनीति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा जांच दल बनाकर घूम रहे कांग्रेसियों को राजस्थान भी जाना चाहिए। प्रदेश में जारी बिजली और कोयला संकट पर कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना। कहा आप जाकर नींद से जागे हैं, पहले ही करने थे इंतजाम। जब आग लग गई तब कुआं खोदने में लगे हैं। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया खुलासा। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते कई बार जेब कटी, बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई बात। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती पर भोपाल में भव्य कार्यक्रम। राजकोट के स्वामी परमानंद सरस्वती सारस्वत करेंगे भक्तों को संबोधित। अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार में लगे विद्वान भी होंगे सम्मानित। सिवनी मॉब लिंचिंग मामले में मुआवजे को लेकर अब राजनीति गरमाई। कांग्रेस विधायक ने 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देने की मांग की। मंत्री का बयान, योग्यता के अनुसार दी जाएगी नौकरी। ग्वालियर में सिंधिया को घेरने के लिए दिग्विजय करेंगे मंथन। कांग्रेस की महाबैठक कल। 2023 में सिंधिया को उनके घर में घेरने की बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश में अभी गर्मी के तेवर बाकी। भोपाल समेत बुंदेलखंड और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। पन्ना में प्रसिद्ध महिला चिकित्सा के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। बंधक बनाकर लाखों की नकदी, जेवरात और बुलेट लेकर फरार। भोपाल में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, चालक घायल। बैतूल के पिंडरी में सगाई समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी का अस्पताल में इलाज जारी। ग्वालियर में गांजा और स्मैक के तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। 20 किलो गांजे के साथ हरियाणा का आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख के स्मैक के साथ मुरैना में नशे का कारोबारी पकड़ा है। रायपुर में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान का आज दूसरा दिन। पूर्व विधायक नंदे साहू पहुंचे माना मंडल बूथ नंबर 246 में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की ली बैठक। जशपुर के बादलखोल वन अभयारण्य में दल से बिछड़ा हाथी कलिया गांव में घुसा। घर में रखी धान की फसल को चट कर गया। गजराज वन अमला मौके पर पहुंचा। धमतरी के सीतानंदी उदंती रिजर्व फॉरेस्ट के रिसगांव में उमेश जी तो जवाब आरक्षण जो है चाहिए तो सतीश जी सवाल उठा रहे हैं। मैंने निश्चित रूप से सतीश जी का सवाल जो है वो आंशिक रूप से जायज भी है, पर पूरी तरह से उसको जायज नहीं माना जा सकता है। अब सतीश जी ने और अजय जी ने भी
दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि मतदाता सूची में तो जाति का उल्लेख नहीं होता, फिर आधार क्या है? तो आधार यह है कि सरकार ने जो आरक्षण होता है, नगरीय निकायों में भी ओबीसी की सीटें आरक्षित करी जाती है, तो जनगणना के आधार पर करी जाती है। जिस समय जनगणना होती है, जनगणना में सरकार के पास अपना एक आकलन होता है, एक बात। दूसरा, जो सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करा है, हमने 110 पेज की रिपोर्ट देश में प्रस्तुत करी कभी है। जातिगत जनगणना नहीं हुई, या फिर गलत तथ्य रख रहे हैं। जातिगत जनगणना तो बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है। उमेश जी, आप समय आएगा, उमेश जी, अगर जातिगत जनगणना जब आपका समय आएगा बोलिएगा। 156 सुझाव तो 82 तो सामाजिक संगठन में सुझाव दिए हैं और 156 अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है, ठीक है, अजय जी, उमेश जी सवाल उठ रहा है कि जातिगत जनगणना होती नहीं है। उमेश जी जातिगत जनगणना होती है, सवाल उठा रहे बीच में, आप उसका जवाब भी देते जाइए बस। बहुत सामान्य सी बात है पुनीत जी। नहीं, अगर अजय जी बीच में ऐसा इंटरप्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है वो मुकाम पर पहुंच नहीं पाएगी। आप बताइए कि ओबीसी की सीटें आरक्षित होती है, आप बताइए कि अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित करी जाती है, आप बताइए किस आधार पर जनजाति की सीटें आरक्षित करी जाती है। और सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के लिए पर्याप्त एक्सरसाइज करी है। सरकार ने जो है सुझाव मांगे हैं, 85 सामाजिक संगठनों ने हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी के पास जो है वो अपने सुझाव पहुंचाए हैं। जो सुझाव आए हैं उसमें 856 वेबसाइट से हमारे पास आए हैं। उसके बाद जो 156 सुझाव है, एक ही सवाल है, ये बता दें कि 48% जनगणना कैसे निकाली सरकार ने? ठीक है, सरकार के पास ठीक है, संगठन और आपका 48% कैसे निकाला? 48% कैसे निकाला? आप बताइए एससी की सीट किस आधार पर होती है? आप बताइए एससी की किस आधार पर होती है? आप बताइए ओबीसी की सीट किस आधार पर आरक्षित करी जाती है? और अभी तक किस आधार पर आरक्षित करी जाती है? पूछ रहा हूँ, उसी आधार पर सरकार वाजिब सवाल है कि 48% संख्या आपकी सरकार ने कैसे पेश करी? ये संख्या का आधार बताइए, संख्या का आधार बता दीजिए, जनता भी जानना चाहती है। 4 बार बता दिया, 4 बार बता दिया। 48 और 37 का क्या मेल है? 48 सतीश जी का सवाल था, नहीं उमेश जी सतीश जी का सवाल था कि 48 और 35 का क्या मेल है, आपने कैसे निकाला ये सब? संगठनों ने राय दी है, कौन सा फॉर्मूला है? संगठनों ने अरे और सरकार का अपना नेटवर्क है, हमने कलेक्टरों के माध्यम से जनगणना कराई है। घर घर जाकर इसका जनगणना करी गई है, घर घर जाकर आबादी का आकलन करा गया है, एक एक घर जाकर सर्वे कराया गया है। ये जो समय मिला है, ये समय जो मिला है, आप गलत कह रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं और सतीश जी, आप कैसे देख रहे हैं ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? बहुत नहीं, सतीश जी के पास जाऊंगा, प्लीज राजनीति है। प्लीज सतीश जी। नहीं अजय जी, महत्वपूर्ण बात नहीं है। ट्रिपल टेस्ट का सर्वे कराया गया है, घर घर जाकर कलेक्टरों की टीम अरे करवाया ही नहीं, ना किसी डोर टू डोर सर्वे हुए, ना गणना हुई, ना आपकी जनगणना के लिए कोई अधिकृत किया गया। आपने अपने मन से आंकड़ा दे दिया, अपने मन से दे दिया। 56% से ज्यादा आबादी है, आप पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के लिए। अच्छा ठीक है अजय जी 48 और 56 को छोड़ देते, अभी 48 56 को छोड़ देते। एक मिनट 48 56 को छोड़ देते, 56 का भी आपसे भी आंकड़ा मांग लेंगे। ठीक है सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे। अरे सर्वे हुआ है घर घर, आप सुनना नहीं चाहते? आपकी घटना यह है कि आप बीच में उमेश जी रोक रहा हूँ प्लीज करोड़ लोगों के बीच में जाकर सर्वे किया, बताइए थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। कितना झूठ बोलेंगे उमेश जी? झूठ की भी सीमा होती है। कौन सी एजेंसी ने सर्वे किया बताइए? सतीश जी के झूठ बोल रहे हैं, उमेश जी जानकारी दे रहे हैं। इस तरह की मिथ्या जानकारी नहीं देना चाहिए आपको। हाँ उमेश जी प्लीज देखिए, आप अकेले नहीं है, आपके साथ 2 और मेहमान हैं, प्लीज उनको भी बोलने तो दीजिए। सतीश जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक ये लगातार भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस के लोग भी और प्रशासन के लोग भी, जहां कहीं भी हमने ये आंकड़ा सुना है, मध्य प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 52% है, ऐसा लगातार कई सालों से कहा जा रहा था। आज अगर उसको 48% कहा जा रहा है तो क्या ओबीसी की आबादी कम हो गई? तो ये तो बहुत बड़ी खबर है कि 52% से आप 48% पर आ गए। या कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे हैं कि 56% है, तो 4% बढ़ गई।
तो बढ़ने का या घटने का आधार क्या है? आधार होता है जनगणना। जनगणना 2021 में होनी थी हमारे यहाँ, क्योंकि कोविड की वजह से वो जनगणना हुई नहीं है। हाँ। तो अभी भी हम 2011 के आंकड़े से चल रहे हैं ना। बाकी जो हमने सर्वे किया या संख्या पेश की, वो कोई उस तरह से मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से लेगा 48% के आंकड़े को। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से अपनी बात कहता है, सरकार से क्या और जानकारियां मांगता है, या क्या इस आंकड़े को वो स्वीकार करता है, ये हमें देखना होगा। हाँ ठीक है। अब उमेश जी आपके पास 30 सेकंड रहेंगे और 30 सेकंड में चाहता हूं कि 30 सेकंड में ही अपनी बात रखिएगा। सवाल उठा रहे हैं सतीश जी कि 52% था, ये सुनते आए, 48 हो गया तो 4% कम हो गया, कैसे हो गया? सतीश जी जो कह रहे हैं कि 52%, वो 52% एक कयास था। और जब ट्रिपल टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो है उसके अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के एक एक जिले में जिला कलेक्टरों ने घर घर सर्वे कराया है और पिछड़ा वर्ग की ये जो आबादी निकाली गई है, इसका आकलन सरकार के पास 48% का आया है। तो सरकार ने इसको प्रामाणिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करा है। ठीक ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वार्ड स्तर पर नहीं किया आपने, तो जिला स्तर पर किया है, तो वार्ड स्तर पर कैसे करेंगे? तो कहा कि 7 दिन में हम करके दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ सर। अजय जी 30 सेकंड आपके पास। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से भाजपा के तमाम बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, सभी लोग लगातार कहते रहे कि मध्य प्रदेश में 52-55% ओबीसी की संख्या है, और आज उमेश जी कह रहे हैं कि वो तमाम लोग झूठ बोल रहे थे, कयास थे। और साथ में आपने जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट भेजी है, वो कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको आप काम नहीं करने दे रहे हैं, अपने नेताओं को बिठा दिया है, और उस आयोग की कोई मान्यता नहीं है, संवैधानिक समाप्त हो रहा है, समय यही समाप्त हो रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में 10 तारीख को क्या फैसला आता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।